Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Hadim Hussein Rizvi Educational Service. So today we are going with another lecture of Labbaik English language course in which we are going to study about tenses. What are tenses? Tenses क्या होते हैं? Tenses are the rules of English grammar which tells us about the time and the work. कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं, वो असूल होते हैं जो हमें किसी भी वक्त के बारे में बताते हैं और काम के बारे में बताते हैं कि काम किस वक्त हुआ है और किस तरह का हुआ है। उनको हम क्या बोलते हैं? टेंसेस बोलते हैं। टेंसेस हमें ज़माने के बारे में बताते हैं कि काम किस ज़माने में हुआ है, काम अभी हो रहा है, हो चुका है या काम अभी होना है। तो ज़माने अगर हम देखें तो कितने टाइप के होते हैं। अभी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा ज़माना है? ये भी हाल चल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और जो ज़माना गुजर चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो ज़माना आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो क्या है कि इससे ज़्यादा कभी भी टेंसेस नहीं हो सकते। ज़माने कितने हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टेंस ने हमें इन ज़मानों के बारे में, टाइम के बारे में तो बता दिया कि जो काम हुआ है वो हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन दूसरी बात हमने यहाँ पे ये की है कि जो टेंस है वो हमें टाइम के साथ साथ वर्क के बारे में भी बताता है कि जो काम हुआ है वो किस तरह का हुआ है, काम हो चुका है, होने वाला है या फिर अभी हो रहा है। तो इसके बारे में ये काम मुकम्मल हो गया है, काम आधा हुआ है या फिर काम अभी होना है। तो ये क्या है? ये हमें बता रहा है टेंस के जो काम है वो किस नोयत का है। जबकि अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो टेंस हमें बता रहा है कि जो काम हुआ है वो किस ज़माने में हुआ है। अगर हम बोलें कि काम अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम एक एक्शन अभी प्रोसेस में है, एक एक्शन अभी प्रोग्रेसिंग में है, एक एक्शन अभी कॉन्टिन्यूस में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगर हम अभी कर रहे हैं क्या? अभी अभी की जब बात है तो ये टाइम का बता रहा है कि जो टाइम है वो क्या है? प्रेजेंट का है। और अभी काम हो रहा है यानी कि काम जारी है, तो प्रेजेंट के साथ क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो जो काम है वो किस टेंस में है, किस जमाने में हो रहा है, वो काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? कोई चीज़ मुकम्मल है, अभी उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, काम बिल्कुल परफेक्ट है, कामिल तरीन काम है, मुकम्मल हो चुका है। तो क्या है? उसमें किसी भी किस्म की जब और चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको क्या बोल दिया? परफेक्ट। काम परफेक्ट हो गया है और हुआ कब है? अभी अभी हुआ है, यानी कि अभी अभी ख़त्म हो चुका है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या है? डेफिनेट तो हमें पता है कि काम हो गया, मुकम्मल, ये कोई चीज़ पक्की पक्की बात है, डेफिनेट ऐसे ही होगा। तो इनडेफिनिट क्या है? उसका उलट। पक्के का उलट क्या है? कि हमें नहीं पता कि काम हो रहा है, ये नहीं हुआ। पक्की बात हमें नहीं पता टेंस के बारे में कि काम हो रहा है, हो चुका है या होना है। काम क्या है? होता है बस। पक्का इसके बारे में हमें नहीं पता कि काम हो चुका है, होना है या हो रहा है, बस ये पता है कि काम होता है। कब होता है? प्रेजेंट में होता है। तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम हो रहा है। अब एक और हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस की टाइप कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरह का कोई ज़माना होता तो नहीं है, पर ये अब ग्रामर का एक रूल है तो हमने इसको भी कवर करना है और इसको हम आगे जाके कवर करेंगे। इंडेफिनिट में क्या है? कि हमें नहीं पता कि काम हो रहा है, होना है, हो चुका है, बस काम होता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या है? कि काम मुसलसल चल रहा है, काम जारी और सारी है। और परफेक्ट में क्या है? काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इनको डिटेल में। प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जिस तरह प्रेजेंट के हैं इसी तरह पास्ट के भी हैं, इसी तरह फ्यूचर के भी हैं। इन जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये सिंपल टेंस हम किसको बोलते हैं? इनडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस है? जो टेंस मुसलसल अभी हो रहा है, अभी इस वक्त जो काम चल रहा है, जारी और सारी है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने वाला काम होते हैं। जिस तरह अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है?
काम हमारा चल रहा है अभी, तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। उसके बाद अगर परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर के भी यही टेंस है। सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, जो काम होने वाले हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ते हैं या हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? ये अभी प्रेजेंट की बात है, अभी हाल की बात है। तो ये हमने किस में कैटेगराइज किया? इसको हमने प्रेजेंट टेंस में कैटेगराइज किया। लेकिन अगर हम बोलें कि हम पढ़ चुके थे या हम पढ़ रहे थे या हम पढ़ते थे, तो ये क्या है? ये माजी की बात है, पास्ट की बात है। तो इसको हमने किस में कैटेगराइज किया, किस में इंक्लूड कर दिया? इसको हमने पास्ट टेंस में इंक्लूड कर दिया। और अगर हम बोलें कि हम पढ़ेंगे या हम पढ़ रहे होंगे या हम पढ़ चुके होंगे, ये अब आने वाले की बात है। प्रोबेबिलिटी है इसमें कि हमने फ्यूचर में ये काम करना है, तो इसको हमने किस में प्लेस कर दिया? इसको हमने फ्यूचर टेंस में प्लेस कर दिया। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हम प्रोग्रेसिंग टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिंग टेंस हो गया, पास्ट प्रोग्रेसिंग टेंस हो गया, या फ्यूचर प्रोग्रेसिंग टेंस हो गया। प्रोग्रेसिंग का क्या मतलब है? कि कोई काम आगे बढ़ रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, अभी वो एक प्रोसेस में है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो वो किस में आ गया? प्रोग्रेसिंग में आ गया या फिर कॉन्टिन्यूअस में आ गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम अगर उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, उर्दू से अब हम इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें पहले उर्दू में उसका मीनिंग पता होगा तो हम इंग्लिश में जाएंगे। तो अगर उर्दू से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, और वो है किसमें? प्रेजेंट इनडेफिनिट में है या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? अगर इनडेफिनिट की बात करें तो क्या होगा? सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आना चाहिए उर्दू में, यानी कि वो करता है, वो करती है, वो करते हैं। तो ये क्या है, यानी कि इसी जमाने की बात है, प्रेजेंट की बात है, और करते हैं। हमें नहीं पता कि काम हो रहा है, हो चुका है, बस हमें ये पता है कि कोई काम होता है। जब होता है तो वो हम किस टेंस में प्लेस कर दिया? उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लेस कर दिया। अब जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, इसको हम सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं? इसके लिए क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसमें हम जब वर्ब सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, सेंटेंस का बनता है, हमने सेंटेंस पढ़ा था कि सेंटेंस एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट से बनता है। तो जब हमने सिंपल इंडेफिनिट का टेंस बनाना है, सिंपल इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है, तो हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, अब प्रेडिकेट पार्ट में क्या होगा? हमने वहां पे एक एक्शन वर्ब को शो करना है, वहां पे हमने एक वर्ब को शो करना है, एक काम को शो करना है। तो वहां पे हमने क्या लगा दिया? वहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सिंपल टेंस जब भी हम पढ़ेंगे, सिंपल टेंस की जब भी बात आएगी, तो वहां पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें है कि जब भी उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गई, प्रेडिकेट में क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में हम पुट कर देंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो कोई पेन है, कॉपी है, लैपटॉप है, मोबाइल है। अगर अभी हम पढ़ रहे हैं, हम पेंसिल से लिख रहे हैं या हम पेंसिल से लिखते हैं, वी डू राइट विद पेंसिल, तो पेंसिल क्या है? पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से कोई काम है, या हम लिखते हैं किसी बुक के ऊपर, वी राइट ऑन अ बुक। अब जो बुक है किसी चीज के ऊपर काम ही है ना, बुक के ऊपर काम है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? वी राइट। अब वी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है। राइट, राइट क्या है? प्रेडिकेट है, एक्शन वर्ब है। और कौन सी टाइप है वर्ब की, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है या एक और चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम इंडेफिनिट सिंपल टेंस की बात करेंगे, तो जब भी कोई सिंगुलर चीज़ आएगी तो उसको हम उसके साथ एस या ई एस लगा के उसको वर्ब को प्लूरल कर देते हैं। किस तरह कर देते हैं? अब हमने बात की वी की, वी राइट ऑन अ बुक, ऑन अ कॉपी, ऑन अ नोटबुक।
तो यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा की बात थी, ये प्लूरल की बात थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाया। लेकिन अगर हम एक लड़के की बात करते हैं, ही राइट्स ऑन अ बुक, अब वो एक लड़का था तो राइट के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल है सिंपल इंडेफिनिट टेंस का कि जब भी कोई सिंगुलर चीज़ आएगी तो उसके वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, एस या ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं। तो ये था सिंपल टेंस। क्या इसकी पहचान है? ता है, ती है, ते है। और इसका फार्मूला क्या है, इसकी स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, एक सेंटेंस किस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट में हम क्या ऐड करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सिंगुलर हो तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिंग टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिंग टेंस में क्या होता है कि जो काम हो रहा है वो अभी जारी और सारी है, जो अमल है वो अभी हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। तो हम पढ़ रहे ना, अभी ये काम हो रहा है, तो इसको हमने किस में प्लेस कर दिया, किस में कैटेगराइज कर दिया, हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज कर दिया। अब पढ़ रहे हैं, आखिर में हमने क्या बोल दिया, रहे हैं। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या है कॉन्टिन्यूस टेंस की, कि वो आखिर में रहे हैं, रही है, रहा है आना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम अभी हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूस की जब हमने कॉन्टिन्यूस वर्ड को देखा था तो हमने यही बोला था कि जो कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिंग वर्ड है उसका मतलब है कि अभी काम हो रहा है। तो जब कोई काम हो रहा है तो वो क्या है, हो रहा है। हो भी किस में रहा है, प्रेजेंट में। तो क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो कौन कौन से करते हैं, इज, एम और आर यूज करते हैं। ये मस्त है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें हमने यूज नहीं किए थे हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि वो सिंपल फॉर्म थी। लेकिन जब हम उसकी नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्म लिखेंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन कौन से, डज एंड डू। डू हम कब करते हैं, जब हम किसी प्लूरल की बात करते हैं, और डज कब करते हैं, जब किसी भी सिंगुलर की बात करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हम यूज ही तब करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब हम प्लेस ही तब करते हैं जब हमने किसी सिंपल सेंटेंस को एक इंटरोगेटिव या नेगेटिव टेंस या सेंटेंस बनाना हो, तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और इसमें हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये जो इसका फार्मूला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वही बात की, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर कोई काम हो रहा है। और इसका अगर हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पर ले आते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट एंड ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कब, अभी। सेंटेंस जो है कब का है, अभी, काम हो रहा है, जारी है। अब अगर हम बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट क्या है कि मुकम्मल हो चुका है। कब, प्रेजेंट की बात करें तो अभी अभी मुकम्मल हो चुका है। अब चुका है तो उर्दू में इसकी क्या पहचान है कि इसके आखिर में आना चाहिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि वो काम कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, या फिर काम कर लिया है, या उसने वो कर चुकी है, लिया है, आखिर में अगर आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ गया। और तो है भी काम कब का, प्रेजेंट का, तो इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, परफेक्ट टेंस में कैटेगराइज करते हैं। परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज एंड हैव, प्लस अब इसमें जो वर्ब की फॉर्म आ रही है वो कौन सी आ रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया हमने, और उसके बाद क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अगर इसकी एग्जांपल देखें कोई सेंटेंस बना के, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टॉट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है किसकी, टीच की।
और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको, आप पर जब कोई काम हो रहा है, यानी कि मफूल आप हैं, तो आप क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट, मुकम्मल हो गया है। तो इसको हमने किस में ऐड कर दिया? इसको हमने परफेक्ट टेंस में ऐड कर दिया। अब देखते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि कोई काम हो रहा है, और कब से हो रहा है? किसी टाइम से हो रहा है। कि जब हम सेंटेंस में कोई टाइम भी मेंशन करें, टाइम लाजमी मेंशन करें और काम अभी हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान यही है कि काम हो रहा है लेकिन इसमें हम कोई स्पेसिफिक टाइम भी दे दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या है? सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट पुट किया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब पुट किया। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव प्लस बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पूरा कंप्लीट क्या बना? हैज बीन प्लस हैव बीन। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। अब आई की बात करें, अपनी बात करें, तो आई के साथ भी वो वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो हमने प्लूरल के साथ लगाया है। एक्सेप्शनल केस है, एक बंदा है, लेकिन आई के साथ हमेशा वो लगता है जो हमने प्लूरल के साथ लगाया, यानी कि हैव बीन आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। यानी कि टाइम आ जाएगा और सिंस फॉर। वो अब जो बात है टाइम की, वो हम लगा देंगे सिंस में या फिर फॉर में। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? सिंस। लेकिन अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो टाइम को शो करने के लिए हमने क्या लगाया? सिंस और फॉर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाया? फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने क्या लगा दिया? सिंस। अब हम इन सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिंदे उड़ते हैं। अब ये क्या है? ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है क्यों? क्योंकि आखिर में दे है और हमें नहीं पता कि उड़ चुके हैं या उड़े हैं, मतलब बस काम होता है। तो परिंदे उड़ते हैं। अब हमने इसको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? बर्ड्स फ्लाई। सब्जेक्ट भी लगा दिया और प्रेडिकेट भी लगा दिया। अगर हम एक परिंदे की बात करें, बर्ड, तो फिर उसके साथ हम क्या लगाते हैं? जो वर्ब है, वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा? बर्ड फ्लाइज। और इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। क्योंकि हमने बात की थी कि प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब डू लगता है। और अगर एक बर्ड की बात करें तो क्या आएगा? बर्ड डज नॉट फ्लाई। इसी को अगर हमने क्वेश्चनल बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? डू बर्ड्स फ्लाई। हमने क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्टिंग पे ले आए, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट पार्ट यानी कि वर्ब हमने लगा दिया, और सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। तो परिंदे उड़ते हैं सिंपल सेंटेंस, इसका क्या बनेगा? बर्ड्स फ्लाई। बस इसमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम यहाँ पे पीछे इसको बना सकते हैं नॉमिनल, किस तरह? द बर्ड्स फ्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में, परिंदे उड़ रहे हैं, कि जो बर्ड्स हैं वो अभी कोई एक्शन प्ले कर रहे हैं, अभी एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। तो क्या होगा? इसको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? बर्ड्स आर फ्लाइंग, कि परिंदे उड़ रहे हैं। आर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। परिंदे उड़ रहे हैं। अगर इसी को हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? आर बर्ड्स फ्लाइंग, कि क्या परिंदे उड़ रहे हैं। और इसी को अगर हमने नेगेटिव बनाना है कि परिंदे नहीं उड़ रहे, तो हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। और अगर किसी एक सिंगल चीज की बात करें, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? अगर हम सिर्फ एक बर्ड की बात करें तो हम बर्ड इज फ्लाइंग कर देते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। अगर सिंगुलर की बात है तो इज आएगा, और अगर प्लूरल की बात है तो आर आएगा। लेकिन अगर अपनी बात है, आई आ जाए, तो
आई एम राइटिंग, तो आई के साथ क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब एम लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल देखते हैं। परिंदे उड़ चुके हैं, परिंदे क्या हो चुके हैं, परिंदे उड़ चुके हैं, काम खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, वो जा चुके हैं। और कब, अभी हाल में। तो हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैटेगराइज करके इसको हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, द बर्ड्स हैव फ्लोन। फ्लोन क्या है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। अब अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि क्या परिंदे उड़ चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेंगे और हम क्या लिखेंगे, इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, हैव द बर्ड्स फ्लोन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब पार्ट, हैव द बर्ड्स फ्लोन, सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सेंस बन गई किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव करना है कि परिंदे नहीं उड़ चुके, तो हम क्या बोलेंगे, द बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन। क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, साथ हमने नेगेटिव इंडिकेशन दी नॉट प्लेस करके, और उसके बाद हमने क्या पुट किया, उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल पुट कर दिया, दैट्स इट। अब अगर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कोई काम मुसलसल हो रहा है और किसी टाइम से हो रहा है, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं, परिंदे सुबह से उड़ रहे हैं, सुबह से क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और रहे हैं यानी कि कोई काम हो रहा है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, यानी कि हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज या हैव बीन लगाएंगे, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और वो सिंस फॉर टाइम को शो करने के लिए। तो इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट होगा ये, द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हमेशा क्या आता है, सिंस, तो हमने मॉर्निंग के साथ क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सिंस पुट कर दिया, सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सेंस बन गई, क्या, बीच में हमने सब्जेक्ट पुट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा दिया, साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, और साथ ही हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, उसके साथ हमने सिंस के साथ टाइम को शो कर दिया, दैट्स इट। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस करें, टिप्स पे इसके पॉइंट्स को याद करें, इसकी स्टेटमेंट्स को, इसके फार्मूलाज को, तो इस तरह प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग the platform of Hadim Hussein Rizvi Educational Service and coming at the Basic English Language course. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.